हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बड़ा हाई स्कूल के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कॉपर का धातु कर्म, जहाँ पर हमने बेसे मरीकरण तक पढ़ा था और हमने बताया था कि बेसे मर से प्राप्त कॉपर को हम प्राप्त कर लेते हैं। बेसे मर से हम कॉपर को प्राप्त कर लेते हैं। अब ये जो कॉपर हुआ इसे हमने कहा कि फफोलेदार तांबा कहते हैं। अब प्रश्न ये आया इसे फफोलेदार तांबा क्यों कहते हैं। हमने कहा हुआ क्या कि जब हमें पिघला हुआ तांबा बेसेमर से प्राप्त हुआ तो उस तांबे को हमने सिलिका के एक स्ट्रक्चर में डाल दिया, जिससे उससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलने पर उसके ऊपर फफोले टाइप के बुलबुले टाइप के पड़ जाते हैं, जिसे हम फफोलेदार तांबा कहते हैं। यह जो तांबा होता है यह अप्रॉक्सीमेट 98% के आसपास प्योर होता है। बात समझ में आ रही है। तो इसे और अधिक प्योरीफाई करने के लिए हम शोधन करते हैं कॉपर का, जिसे हम प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर कहते हैं। कॉपर के प्योरिफिकेशन के दो मेथड होते हैं। एक होती है आपकी पोलिंग प्रोसेस कहते हैं इसे हम, और एक होती है विद्युत अपघटनी विधि। क्या कहते हैं हम? विद्युत अपघटनी विधि, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस कहते हैं। अब बात यह है, ये पोलिंग विधि क्या है और यह विद्युत अपघटनी विधि क्या है। तो हमने आपसे एक सिंपल बात बताई कि अगर कोई हमसे कहता है कि पोलिंग विधि क्या है, तो इसके एक सिंपल सा मैटर है कि जो हमारे पास बेसेमर से जो तांबा प्राप्त हुआ है, जो फफोलेदार तांबा प्राप्त हुआ, इस फफोलेदार तांबा को बेटे किस भट्ठी के तल पर, परावर्तनीय भट्ठी के तल पर रखकर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो जो वाष्पशील अशुद्धियां हैं, जो वाष्पित हो सके, वो वेपोराइज हो जाती हैं, और वेपोराइज होने के उपरांत जो ऑक्साइड की अशुद्धियां बची वो किसके साथ, सिलिका के साथ क्रिया करके धातुमल बना लेती हैं। बचा हुआ जो क्यूप्रिक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड हुआ हमारे पास, उसे हरे बांस की सहायता से हिला देते हैं। और हिलाने पर होता क्या है कि जो हरे बांस से हाइड्रोकार्बन प्राप्त हुआ, यह ऑक्साइड को कॉपर में अपचेत कर देता है। बात समझ आ रही है, जिससे हमें शुद्ध कॉपर प्राप्त हो जाता है। अब इस विधि को कहते हैं हम पोलिंग विधि। अब अगर बात करें हम विद्युत अपघटनी विधि की, तो इस विधि में करते क्या है कि सबसे पहले हम इसके कॉपर के अम्लीय विलयन को एक पात्र में भर लेते हैं। बात समझ आ रही है। और इस पात्र में करते क्या है कि एक शुद्ध कॉपर की छड़ें, जो पतली है ये शुद्ध कॉपर है, और जो मोटी छड़ें हैं ये अशुद्ध कॉपर की हैं। इन दोनों छड़ों को इसमें क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। ठीक है। तो जो पतली छड़ है वो वर्ग करती है कैथोड का, और जो मोटी छड़ है वह कार्य करती है एनोड का। तो जब इसका हम अपघटन कराते हैं, तो अपघटन कराने पर होता क्या है कि जो शुद्ध कॉपर होता है वो कैथोड पर एकत्रित हो जाता है। कहने में शुद्ध धातु की छड़ों पर एकत्रित हो जाता है। बात समझ आ रही है। और अशुद्ध कॉपर कहां हो जाता है, आपका एनोड पर। इसके बाद मैंने कहा आपसे किसमें जो सिल्वर या गोल्ड की जो अशुद्धियां होती हैं वह इस पात्र की तली पर एनोड पंख के जमा हो जाती है, इसे एनोड पंख कहते हैं। क्या कहते हैं हम? एनोड पंख कहते हैं। बात समझ आ रही? मैंने आपसे कहा जो कॉपर और सिल्वर की अशुद्धियां होती हैं वो इसमें अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाती हैं, जिसे हम एनोड पंख कहते हैं। और जो कॉपर की अशुद्धियां हुई वो विलयन में ही
रह जाती हैं। इस विधि को कहते हैं विद्युत अपघटनी विधि। इस विधि से हम 99.8% या 9% क्या कर लेते हैं, शुद्ध कॉपर प्राप्त कर लेते हैं। एक बार आप जनरल फिर समझ सकते हैं। मैंने कहा एक पात्र ले लेते हैं और इसमें दो प्रकार की कॉपर की रॉड डाल देते हैं, पतली रॉड और एक मोटी रॉड। जो पतली रॉड होती है वो शुद्ध कॉपर की होती है, जो मोटी रॉड हुई कैसी हुई, अशुद्ध कॉपर की। यहाँ पर कॉपर का जो प्राप्त हुआ था कॉपर हमें बेसेबर परिवर्तक से, उसका अम्लीय विलयन भर लेते हैं जो कि वैद्युत अपघट पदार्थ का कार्य करता है। बात समझ आ रही है। और यहाँ से जब हम इसका अपघटन कराते हैं तो अपघटन कराने पर होता क्या है कि शुद्ध कॉपर कहाँ एकत्रित हो जाता है, कैथोड पर, और अशुद्ध कॉपर कहाँ रह जाता है, एनोड पर। और जो उसमें अदर अशुद्धियां हैं, आयरन की अशुद्धियां, वो विलयन में ही रह जाती हैं। तथा जो एनोड और कॉपर, एनोड और सिल्वर आदि जो होते हैं यह अवक्षेप के रूप में इसके तली पर बैठ जाते हैं, जिसे हम एनोड पंख के नाम से जानते हैं। इस विधि से हम लगभग 99.8% कॉपर को प्योर कर लेते हैं और यह विधि हमारी कहलाती है विद्युत अपघटनी विधि। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से आज यहाँ पर कॉपर की क्या फिनिश हो गई, मेटलर्जी। अगर कोई कहता है मेटलर्जी ऑफ कॉपर क्या है, तो आप यहाँ से इसकी मेटलर्जी क्या हो गई, फिनिश हो गई। ठीक है, ये चैप्टर भी अप्रोक्सीमेट आपका खत्म हो गया हाई स्कूल में मेटलर्जी। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा उसका लेक्चर आपको अगले दिन मिलेगा। ठीक है, गुड।